अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग इन उर्दू पे वेलकम कहता हूँ। आज इस वीडियो में आपको मोबाइल फ़ोन की 5 बहुत अहम ट्रिक बताऊँगा जो कि मोबाइल की सेटिंग में बहुत ही ऐसी सेटिंग होती है जिनको आप यूज़ में लाया जाए तो बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा। वो 5 बहुत ही अहम सेटिंग है जिनको आप यूज़ करके अपने मोबाइल को प्रोफेशनल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर, उसमें जो 5वें नंबर पे उसमें ये है कि आप अपना जो मोबाइल डेटा है, जो आपकी ऐप्स हैं, जो पर्सनल डेटा है, वो आप चाहते हैं कोई दूसरा बंदा ना यूज़ करे, या घर जाते हैं छोटे बच्चे मोबाइल ले लेते हैं तो वो हर ऐप को या डेटे को यूज़ करते हैं, उसमें डिलीट भी हो सकता है या आपके पर्सनल डेटा को ओपन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि बच्चों को कुछ परमिशन अलाउ की जाए कि आप सिर्फ इन ऐप्स के अलावा कोई ऐप इस्तेमाल ना करें, तो उसके लिए एक सेटिंग है। वो सेटिंग आप करेंगे तो आप जो परमिशन देंगे, जो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बच्चे सिर्फ वही ऐप्स वो यूज़ कर सकेंगे, उसके अलावा वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई और यूज़ करना चाहेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के अलावा दूसरी ऐप में वो एंटर नहीं हो सकते। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे ये सिक्योरिटी सेटिंग है। सिक्योरिटी सेटिंग के बाद ये जो चौथे नंबर पे किड स्पेस, आपने इसको ओके करना है। जैसे ही किड स्पेस को ओके करेंगे तो ये आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो चाहते हैं बच्चे या कोई बंदा यही ऐप्स यूज़ करे, इसके अलावा यूज़ ना करे, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं चाहता हूँ अल कुरान, ये दूसरे नंबर पे। उसके अलावा कैमरा वो यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे मेरा जो है इस्लामिक पोस्ट, ये यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह म्यूज़िक है, ओपरा मनी, ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपने बैक जाना है और बैक जो इंटर टू किड स्पेस, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से मेन स्क्रीन पे चला जाएगा और वहाँ पे ये जो आपने ऐप सेलेक्ट की हैं सिर्फ यही ओपन होंगी। इसके अलावा वो कोई ऐप्स नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा अगर वो ऐप्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। जब तक वो पासवर्ड आप ना देंगे तो वो कोई दूसरी ऐप्स नहीं ओपन हो सकती। मगर सॉरी, मैं बैक नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो वो बंद हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इंटरकेट स्पेस पे नहीं क्लिक कर सकता। तो लेकिन आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन स्क्रीन पे चला जाएगा और वहाँ पे तमाम वो ऐसा ओपन होंगी जो आपने सेलेक्ट किए हैं। चौथे नंबर पे जो है वो स्क्रीन शॉट है। आप मोबाइल किसी पार्ट पे किसी भी चीज़ की स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंगल अपनी 3 उंगलियाँ जो ये स्विप करेंगे तो आपकी स्क्रीन शॉट ले लेगा मोबाइल उस किसी की जिसकी भी आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने एक छोटी सेटिंग करनी है। उसके बाद जहाँ भी चाहेंगे आप इजीली स्क्रीन शॉट अपनी फिंगर प्रेस करके ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आपने नीचे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेस्चर एंड मोशन, आपने इसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है 3 फिंगर स्क्रीन शॉट। आपने, अगर ये मेरा है ऑलरेडी इनेबल, अगर आपका ये डिसेबल हो तो आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप, मैं जैसे ही यहाँ पे तो 3 फिंगर जोड़ के नीचे प्रेस करता हूँ तो ये क्या है, स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेगा। तो ये देखे व्यूअर, इसने स्क्रीन शॉट इसी की ले ली। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी स्क्रीन शॉट लेने की, तो ये तो मैंने ये 3 उंगलियाँ आपस में जोड़ के रख के नीचे प्रेस की हैं तो इसने इसी की भी स्क्रीन शॉट ले लेगा और इसी की भी इसने स्क्रीन शॉट ले ली है। तो ऐसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं किसी भी पार्ट की। तो वो जो तीसरे नंबर पे है वो है स्मार्ट कॉल का ऑप्शन। आप चाहते हैं कि आप जब भी किसी नंबर से कॉल आए तो आप आंसर जो है उसका बटन प्रेस ना करना पड़े या उसको स्विप ना करना पड़े, बल्कि आप अपने मोबाइल को जैसे ही अपने ईयर के करीब लेके जाएं तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाए। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। उसके बाद जैसे कोई कॉल भी आपके मोबाइल पे आएगी, जैसे ही आप मोबाइल को अपने ईयर के करीब लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगी।
तो उसके लिए आपने मोबाइल में एक छोटी सेटिंग करनी है। उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में नीचे वही वाला ऑप्शन दोबारा ओपन कर चल लेना है, गेस्चर एंड मोशन, ये वाला ओपन जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्मार्ट कॉल पे ये ऑप्शन होगा, ये ऑटो आंसर व्हेन नियर द ईयर, ये सेकंड नंबर पे है। आप अगर ये इनेबल है तो ठीक है, डिसेबल है तो इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जब भी कोई मोबाइल आप पे कॉल आएगी, जब भी आप उसे आपने बगैर कोई आंसर बटन या स्विप करने के बगैर जैसे ही उसके एयर के करीब लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगी। तो व्यूअर जो दूसरे नंबर पे वो ये है कि आप चाहते हैं कि जब मैं कोई गेम वगैरह मोबाइल पे खेल रहा हूँ तो उस दौरान कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन ना आए, उनको आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मोबाइल में एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग कैसी है कि आपने सेटिंग में जाना है मोबाइल की, और सेटिंग में जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक गेम एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब, ये फर्स्ट नंबर पे आपने इसको ओके कर देना है। ये थर्ड नंबर पे ब्लॉक कॉल एंड नोटिफिकेशन, मीन के जब मैं गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पे उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मीन कोई कॉल या नोटिफिकेशन SMS वगैरह ना आए, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। तो जैसे ही इसको इनेबल करेंगे उसके बाद आप मोबाइल में बेशक जो भी गेम वगैरह जो भी खेलें, कोई भी आपको नोटिफिकेशन या कॉल नहीं आएगी गेम के दौरान। उसके बाद जो व्यूअर्स पहले नंबर पे है, सबसे अहम है, वो सेव फोल्डर में, मीन कि आप कोई भी अपनी पर्सनल पिक्चर, कोई पर्सनल डेटा है कोई भी, वो चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा ना देख सके मोबाइल में, तो उसको आप एक अलहदा फ़ोल्डर है जिसके वो सेव करके आप उसे लॉक के अंदर रख सकते हैं। तो वो कैसे करना है, आपने फ़ाइल मैनेजर में जाएंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद ये नीचे एक फ़ोल्डर सेव फाइल है। अब इसमें आप जो पिक्चर चाहते हैं आपकी सेव करना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ओपन कर लिया, यहाँ से मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है ना, मैं 1 2 3 4 ये सेव फोल्डर में मेरी पर्सनल सेव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा। मोर पे क्लिक करने के बाद मूव टू सेव ये लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट में, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आगे पासवर्ड मांग रहा है कि आप इसे पासवर्ड दें। मैं इसे 5599 पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया तो ये उधर मूव हो गई। अब इन्हें मैं देखना चाहता हूँ ये हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए आपने सेव फाइल, ये फाइल मैनेजर के नीचे आएंगे तो ये सेव फाइल है, ये इस पर मैं क्लिक किया तो वही आपसे पासवर्ड मांग रहा है। अब जब जो मैंने पासवर्ड उधर लगाया तो वही पासवर्ड मैं इधर दूंगा 5599। जब ये पासवर्ड दिया तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे मीन कि आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट उधर कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं सेपरेट अपने पासवर्ड के अंदर। तो मैंने पिक्चर की थी, पिक्चर पे क्लिक करूँगा। अब देखा है वो जो मैंने 3 पिक्चर की थी ये नीचे शो हो रही हैं। ऑलरेडी पहले भी मैंने 3-4 सेव की थी वो भी, और जो अभी की हैं वो भी पिक्चर इधर आ चुकी हैं। तो मीन इस तरह आप अपने पर्सनल डेटा को सेपरेट सेव कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।